के हमले होते हैं, कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा लोगों के बचाव में नहीं आता है। देश को आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन आज जहां और समस्याएं हैं, हमारी एक अलग समस्या है कि हम हरियाणा के एक कोने में बसे हुए हैं और हमें आज भी यूपी का इलाका मान करके हमारा मखौल उड़ाया जाता है। और यही वजह है, कितनी ही नाराजगी किसी भी दल के लोग ये कहते रहे, भाई तुम्हारा मंत्री, तुम्हारा सांसद बदनाम है, लुटेरा है, लोगों को बचा नहीं रहा है। सारे इलाके की नाराजगी के बाद भी टिकट उसी को दी जाती है। क्यों दी जाती है? कि वो समझते हैं ये अरे गहरे लोगों का इलाका है, जो तुम करोगे ये तुम्हारी हाथ जोड़ी करेंगे, तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे दलों में जो लोग टिकट नहीं मांग रहे हैं, उनको घरों से बुला करके टिकट दिया जाता है। जो लोगों की लड़ाई लड़ करके, सामाजिक सेवा करके राजनीतिक कवच इलाके का बनाना चाहते हैं, उन्हें ये समझ के कि ये तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं, ये तुम्हारी जी हजूरी नहीं करेगा, इसलिए हमें कमजोर और दबे कुचले लोगों की जरूरत है। इसलिए लोगों की लड़ाई लड़ने वाले को दरकिनार करके किसी को भी जबरन घर से बुला करके टिकट देने का काम किया जाता है। ये हरियाणा में कहीं नहीं होता। अब ये जो पंचायत चली, दुनिया भर के लोगों के फोन आना, हमारे इलाके के बड़े बुजुर्गों के, जैसे वो हमारे इलाके के लोग हैं, पंच हैं, सरदार हैं, हमें गर्व है अपने इलाके की मासूमियत पर। जितनी शराबत, जितनी इंसानियत, जितनी भलमनसाहत हमारे इलाके की छत्तीस बिरादरी में है, हमें उस पर गर्व है। लेकिन ये राजनीतिक दल हमारी इस मासूमियत का, हमारी शराबत और इंसानियत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये चुनाव हमें मिले ना मिले ये कोई बात नहीं होगी, लेकिन मेरे बुजुर्गों और भाइयों, समय आता रहता है और जाता रहता है। अगर आप लोगों ने आंख दिखानी नहीं सीखी, अगर आप लोगों ने सम्मान के साथ जीना नहीं सीखा और टिकटों पर और पार्टियों पर अगर ऐसे ही कुर्बान होते रहे, तो हमारी हालत वही रहेगी जो पिछले 10 सालों में हमारे इलाके की हालत रही। आप लोगों ने 10 साल कसर नहीं छोड़ी बीजेपी का राज बनाने, और वो क्या कहते रहे? वो कहते रहे मुझे वोट नहीं दी, जैसे दी थी वोट वहीं जाओ। अब क्या आएगी आपके सामने? मैंने टिकट मांगी थी, मुझे तो घर से बुला के दिए, वहीं जाओ, मेरे से क्या लेने आए? क्या राजनीति इस मकसद की रह गई कि कुछ नेता अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपने भाग्य को बनाने का काम करें, हमारे इलाके के भाग्य को बिगाड़ने का काम करें? इस बात पर हमारे इलाके को सोचने का वक्त आया हुआ है। जो इलाके संघर्ष करते हैं, उन इलाकों का सम्मान हुआ करता है। जो इलाके लड़ना जानते हैं, उन इलाकों की कदर हुआ करती है। और अगर हम ऐसे ही मोहताजों की तरह अगर हम ये करते रहे, तो आज बैठी हुई ये हमारे इलाके की सरदारी जो भी फैसला करेगी मुझे मंजूर है। मेरे से अगर आप ये कहेंगे कि भी तेरा कोई मतलब नहीं, तू घर बैठ, मुझे आपका ये भी हुक्म मंजूर है, लेकिन ये जरूर सोच लेना, इन नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। इलाके में फैल रही इस गुंडागर्दी, इलाके के अंदर फैल रही इस लूट को अगर आप दिखाने वाले नुमाइंदों को खड़ा नहीं किया, तो हमारे बाल बच्चों के भविष्य सुरक्षित नहीं होंगे। समय हुआ करता है और ये वरदान हमारे इलाके को है कि छत्तीस बिरादरी समय आने पर फैसला लेती। आज महाभारत की वो राजनीति का ऐसा माहौल बना हुआ है। महाभारत में कहते हैं
कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ।